नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता, रोमांच और प्रकृति की जबरदस्त ताकत की एक कहानी है। ये यात्रा है केदारनाथ धाम की। और इस सफर की शुरुआत एक ऐसे तथ्य से होती है जो इस जगह को सबसे अलग बनाता है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ये बात इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिमालय का एक आध्यात्मिक शिखर बना देती है। तो हिमालय का ये पवित्र निवास, आखिर केदारनाथ का इतना गहरा महत्व क्यों है? चलिए समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3583 मीटर, मतलब समुद्र तल से करीब करीब 12,500 फीट ऊपर। इतनी ऊंचाई पर होना ही अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये तो प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है। हम बार बार ज्योतिर्लिंग शब्द सुन रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई आम मूर्ति नहीं है। ये भगवान शिव के उस रूप का प्रतीक है जो अनंत है, दीप्तिमान है, मतलब प्रकाश का एक स्तंभ। और केदारनाथ उन 12 बहुत ही खास जगहों में से एक है जहां माना जाता है कि शिव खुद इस रूप में प्रकट हुए थे। और इतना ही नहीं, केदारनाथ उत्तराखंड की बहुत ही मशहूर छोटा चार धाम यात्रा का एक कह सकते हैं कि एक मुख्य स्तंभ है। यात्रा का क्रम कुछ ऐसा होता है: यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद तीर्थयात्री यहाँ केदारनाथ आते हैं और फिर बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हैं। तब जाकर ये पूरा आध्यात्मिक सर्किट पूरा होता है। अब हर पवित्र जगह के पीछे ना एक कहानी होती है, और केदारनाथ की कहानी तो हमें सीधा महाभारत काल में ले जाती है। ये कहानी है पांडवों की खोज की। चलिए जानते हैं कि वो क्या खोज रहे थे और कैसे इस मंदिर का जन्म हुआ। तो कहानी कुछ यूं है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और पांडव अपने ही लोगों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप लिया और बाकी जानवरों के झुंड में छिप गए। लेकिन भीम की नज़र से वो बच नहीं पाए। जैसे ही भीम ने उन्हें पहचाना और पकड़ने की कोशिश की, बैल जमीन में धंसने लगा, पर उसका जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो पीछे रह गया। और बस आज उसी पवित्र कुबड़ की पूजा केदारनाथ में होती है। और जो आज हम मंदिर देखते हैं ना, कहा जाता है कि उसे 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर से बनवाया था। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सिर्फ भक्तों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। वो है इस मंदिर की कमाल की वास्तुकला। एक ऐसी बनावट जो प्रकृति की सबसे भयानक ताकतों का सामना करने के लिए ही बनी है। ये मंदिर बना है प्राचीन कत्यूरी स्टाइल में, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसमें सीमेंट या गारी जैसी कोई भी जोड़ने वाली चीज इस्तेमाल ही नहीं हुई है। जी हाँ, बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स को एक दूसरे में फंसाया गया है, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग, बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह। और यही तकनीक इसे जबरदस्त मजबूती और लचीलापन देती है, खासकर भूकंप जैसी आपदाओं के वक्त। तो फिर यही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है। साल 2013, वो भयानक बाढ़, जब सब कुछ तबाह हो गया था, उसके बीचों बीच ये सदियों पुराना मंदिर आखिर बचा, तो बचा कैसे? इसका जवाब चमत्कार से ज्यादा इंजीनियरिंग में छिपा है। वही इंटरलॉकिंग तकनीक। पत्थरों के इस मजबूत और लचीले ढांचे ने पानी और मलबे के उस भयानक प्रेशर को झेल लिया। सच कहें तो ये हमारे पुरखों की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। अब देखिए, केदारनाथ की यात्रा का प्लान बनाने से पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। ये मंदिर साल भर खुला नहीं रहता। यहाँ सब कुछ हिमालय के मौसम के हिसाब से चलता है। तो चलिए इसके वार्षिक चक्र को जरा समझते हैं। तो होता यह है कि मंदिर के दरवाजे, जिन्हें कपाट कहते हैं, वो अप्रैल के आखिर में या मई की शुरुआत में खुलते हैं और फिर अक्टूबर-नवंबर में भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि जब मंदिर बंद होता है तो पूजा बंद नहीं होती। सर्दियों के उन 6 महीनों के लिए भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है और वहां उनकी पूजा चलती रहती है। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अगर कोई इस अद्भुत यात्रा पर जाने की सोच रहा है, तो आज के समय में केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचा जाए, ये रही एक गाइड। देखिए, ये यात्रा कई हिस्सों में बटी है। सबसे पहले गाड़ियां जाती हैं सोनप्रयाग तक, ये आखिरी पॉइंट है। वहां से एक शेयर्ड जीप लेनी पड़ती है गौरीकुंड के लिए, जो करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है। और फिर गौरीकुंड से शुरू होती है असली चढ़ाई, लगभग 16 से 18 किलोमीटर का मुश्किल खड़ा ट्रैक सीधा मंदिर तक। लेकिन हाँ,
अगर कोई ये ट्रिक पैदल नहीं कर सकता तो घबराने की बात नहीं है। कई सारे विकल्प मौजूद हैं। फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाती है। इसके अलावा घोड़े या खच्चर भी हैं, पालकी की सुविधा भी है और सामान उठाने के लिए पिट्ठू यानी पोर्टर्स भी मिल जाते हैं। जाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य है, तो ये मत भूलिएगा। दूसरी बात, वहाँ का मौसम पल में बदलता है, इसलिए गर्म कपड़े और एक रेनकोट हमेशा साथ रखें। जूते मजबूत और अच्छी पकड़ वाले होने चाहिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद पास में ही भैरवनाथ मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाएं। उन्हें पूरी केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल जहन में आता है कि क्या केदारनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ है, या फिर ये प्रकृति और इंसान की आस्था के बीच की एक बहुत गहरी परीक्षा है? शायद इसका जवाब हर यात्री को उस यात्रा में अपने अंदर ही मिलता है।